जब भी आप शराब पीते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है या फिर अपने आप से सवाल किया है, क्या मैं शराब को पी रहा हूं या शराब मुझे पी रही है? जिस क्षण मनुष्य चेतना की ओर बढ़ता है, उसी क्षण वह उन सभी चीजों से टकराता है जो उसकी चेतना को कुंद करती हैं, और उन टकरावों में सबसे घातक है शराब। जो लोग शराब को सिर्फ एक सामाजिक बुराई की तरह देखते हैं, मेरी नजर में वो लोग या तो सच्चाई को स्वीकारना नहीं चाहते या फिर वो मानसिक रूप से विकलांग हैं। क्योंकि शराब को सामाजिक बुराई कहना तो बहुत बात का काम है। सारा खेल तो इंसान के खुद से शुरू होता है। शराब सबसे पहले इंसान की चेतना को विक्षिप्त कर देती है और उसे ढक देती है, जिसकी वजह से इंसान कुछ भी स्पष्ट नहीं देख सकता और अपनी चेतना को भूलकर एक अदृश्य ऊर्जा के अधीन हो जाता है। और कभी कभी वो काम कर बैठता है जो शायद होश में कभी न करे। क्या आपने कभी एकांत में इस अदृश्य ऊर्जा के बारे में सोचा है जो शराब पीने के बाद उत्पन्न होती है और हमारे संपूर्ण शरीर और चेतना को अपने अधीन कर लेती है? क्या शराब सच में इतनी घातक है? अगर ऐसा है तो वेदों में सोमरस का उल्लेख क्यों मिलता है, जिसे देवताओं का प्रिय पेय पदार्थ बताया गया है? क्या शराब केवल एक नशा है या फिर यह चेतना की राह में खड़ी एक अदृश्य दीवार? आइए इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं शराब का अध्यात्म से इतना गहरा रिश्ता क्या है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले शराब के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जिससे चीजों को समझना थोड़ा आसान हो सके। शराब, जिसे संस्कृत में मधु, सुरा और मैरेय कहा गया है, उसकी उपस्थिति हजारों साल पुरानी है। लेकिन शराब शब्द जो आज इस्तेमाल किया जाता है, इसकी उत्पत्ति अरबी शब्द अल्कोहल से हुई है, जिसका अर्थ है कोहल या पलकों को काला करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक पाउडर। अरबी शब्द अल्कोहल बाद में मध्यकालीन लैटिन में एल्कोहल और फिर अंग्रेजी में अल्कोहल बन गया। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार अंग्रेजी भाषा में इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग सन 1225 में हुआ, जिसका अर्थ एक तरल पदार्थ था। लेकिन मादक पेय के लिए इस शब्द का प्रयोग 16वीं शताब्दी में हुआ। शराब के विकास के बारे में विभिन्न क्षेत्रों में इसके अलग अलग इतिहास हैं। कई प्राचीन सभ्यताओं में शराब को धार्मिक अनुष्ठानों, सामाजिक समारोहों और चिकित्सा के लिए उपयोग किया जाता था। उदाहरण के लिए मेसोपोटामिया में शराब को देवताओं को चढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता था, जबकि चीन में शराब को चिकित्सा के लिए उपयोग किया जाता था। मध्य पूर्व में शराब को सामाजिक समारोहों में पीने के लिए उपयोग किया जाता था। प्राचीन रोम में शराब को विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थों के रूप में उपयोग किया जाता था, जिनमें अंगूर, अनाज और अन्य फलों से बने पेय पदार्थ शामिल थे। मध्य युगीन यूरोप में शराब को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकें विकसित की गई, जैसे कि डिस्टिलेशन। 19वीं शताब्दी में शराब की उत्पादन और वितरण की विधि में बड़े बदलाव आए, जिससे इसे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया गया। क्या आपने कभी सोचा है कि वैदिक यज्ञों में देवताओं को जो पेय अर्पित किया जाता था, वह वास्तव में क्या था? क्या वह कोई नशे की वस्तु थी या फिर एक गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य? ऋग्वेद में सोम रस का विशेष महत्व है। नवम मंडल, जिसे सोम मंडल कहा जाता है, पूरी तरह से सोम रस को समर्पित है। सोम रस को अमृता प्रदान करने वाला, देवताओं को प्रिय और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम माना गया है। सोम रस एक विशेष पौधे से तैयार किया जाता था, जिसे सोमलता कहा जाता है। इस पौधे के रस को पत्थरों से दबाकर निकाला जाता था, फिर उसे दूध या दही के साथ मिलाकर सेवन किया जाता था। यह प्रक्रिया विशेष यज्ञों में होती थी और केवल आर्षि मुनि या यज्ञकर्ता ही इसका सेवन करते थे। सोम रस और सुरा यानी शराब में स्पष्ट अंतर है। सोम रस को चेतना को ऊर्ध्वगामी करने वाला, आत्मज्ञान प्रदान करने वाला माना गया है, जबकि सुरा को चित्त को भ्रमित करने वाला और अध्यात्म से दूर करने वाला कहा गया है, जिसका उल्लेख सामवेद में इस पंक्ति के माध्यम से मिलता है। सोम सत्य, श्री और ज्योति है, सुरा अनृत, पाप और तमस है। जब भी कोई आत्मा चेतना के प्रकाश की ओर बढ़ती है, तो सबसे पहले उसे टकराना पड़ता है कई प्रकार के अंधेरों से, जिनमें से नशा भी एक अंधकार है। और उस नशे का सबसे आम, सबसे पुराना और सबसे विनाशकारी रूप है शराब। शरीर के पास 5 इंद्रियां हैं: आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। और चेतना वो शक्ति है जो इन इंद्रियों से ऊपर उठकर सोचने, समझने और आत्मज्ञान पाने की दिशा में ले जाती है। लेकिन जैसे ही शराब शरीर में प्रवेश करती है, सबसे पहले वह इन इंद्रियों की स्पष्टता को धुंधला कर देती है।
आंखें चीजों को गलत देखती हैं, कान भ्रम सुनते हैं और मस्तिष्क वह सोचता नहीं, बस प्रतिक्रिया करता है। वेदों में लिखा गया है, मधु न मा कुर्यात मदम मा पिबेत, मतलब मत उसे पी जो तुझे मदान कर दे। शराब केवल शारीरिक नियंत्रण को नहीं बल्कि आत्मिक संतुलन को भी नष्ट करती है। चेतना वह अवस्था है जहां मन स्थिर होता है, जहां विचार मौन हो जाते हैं और शराब उस मौन पर शोर मचाती है। प्रसिद्ध योग गुरु पतंजलि के योग सूत्र में लिखा है, विकृत बुद्धि की अवस्था में समाधि नहीं होती, यानी जब मन नशे में हो तो आत्मा तक पहुंचना असंभव है। बहुत से आध्यात्मिक साधक मानते हैं कि शराब के सेवन के बाद व्यक्ति के चारों ओर जो ऊर्जा क्षेत्र होता है, जिसे ऑरा कहते हैं, वो कमजोर हो जाता है। जब ऊर्जा क्षेत्र कमजोर होता है तो बाहर की नकारात्मक ऊर्जाएं उसे पकड़ सकती हैं। शराब सीधे मस्तिष्क की चेतना पर आघात करती है। यह बुद्धि और विवेक की शक्ति को धीमा कर देती है। आप सोच नहीं पाते कि सही क्या है, गलत क्या है। निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है। आपकी आत्म नियंत्रण शक्ति शून्य हो जाती है। यही वो क्षण होता है जब नकारात्मक ऊर्जा, अवांछित विचार और कभी कभी आत्मिक हस्तक्षेप भी संभव हो जाते हैं। शास्त्रों और तांत्रिक ग्रंथों में उल्लेख है कि जब इंसान का मन दुर्बल हो जाता है तो कुछ सूक्ष्म शक्तियां उस पर नियंत्रण पा सकती हैं। विशेषतः शराब पीने के बाद इंसान की आत्मा और शरीर के बीच का संबंध ढीला पड़ता है। वह शून्य चेतना की स्थिति में आ जाता है और इसी खालीपन का फायदा उठाकर निम्न स्तर की आत्मिक या सूक्ष्म ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर जाती है। एक बार जब मनुष्य चेतना की ओर लौटने लगता है तो उसका पहला शत्रु स्वयं का भ्रम होता है और शराब उसी भ्रम को गाढ़ा कर देती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति शराब को त्याग कर ध्यान, योग और सेवा के मार्ग पर लौटता है तो उसकी ऊर्जा फिर से निर्मल हो जाती है। अगर धार्मिक दृष्टि से देखें तो शायद दुनिया का हर धर्म शराब के उपयोग को वर्जित मानता है। वेदों में सोम रस और सुरा यानी शराब में स्पष्ट अंतर है। सोम रस को चेतना को ऊर्ध्वगामी करने वाला, आत्मज्ञान प्रदान करने वाला माना गया है, जबकि सुरा को चित्त को भ्रमित करने वाला और अध्यात्म से दूर करने वाला कहा गया है, जिसका उल्लेख सामवेद में इस पंक्ति के माध्यम से मिलता है, सोम सत्य, श्री और ज्योति है, सुरा अनृत, पाप और तमस है। मनुस्मृति कहती है, सुरापानम न कर्तव्यम, मतलब शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। उपनिषदों और योग दर्शन में आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चित्त की शुद्धता सबसे जरूरी मानी गई है और शराब को चित्त विकारी बताया गया, यानी जो मन को भ्रमित करती है, मोह में डालती है। बौद्ध धर्म में भी भगवान बुद्ध ने पंचशील का जो मार्ग बताया, उसमें 5वां शील था मद्यपान से बचना। बुद्ध ने कहा, मद्य और नशा चेतना को ढंक देते हैं, विवेक को समाप्त कर देते हैं और अहिंसा व करुणा जैसे मूल मूल्यों से भटका देते हैं। बौद्ध भिक्षुओं को किसी भी प्रकार के नशे का सेवन पूर्णतः निषिद्ध है। ध्यान की प्रक्रिया में चित्त की एकाग्रता सबसे महत्वपूर्ण होती है और शराब उसे पूरी तरह विखंडित कर देती है। जैन धर्म में अहिंसा केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक भी मानी गई है। शराब को कर्म बंधन को बढ़ाने वाला माना गया है। आचारंग सूत्र में कहा गया है, जो मादक पदार्थों का सेवन करता है वह अपने ऊपर अनेक दोषों को आमंत्रित करता है। जैन मुनियों और श्रद्धालुओं को शराब पूर्ण रूप से निषिद्ध है। इसके अलावा कुरान में शराब को शैतान का काम कहा गया है, जिसमें शराब, जुआ और पांसे को शैतानी कार्य बताया गया है। इनसे दूर रहो ताकि तुम सफल हो सको, क्योंकि यह इंसान की निर्णय लेने की शक्ति को कम कर देती है, नैतिकता को कमजोर करती है और इबादत से दूर ले जाती है। ईसाई धर्म की धार्मिक किताब बाइबल में स्पष्ट चेतावनी दी गई है, अफरात में शराब पीकर मत बहको, आत्मा से भर जाओ। अगर सिख धर्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा गया है, शराब पीने से विकार उत्पन्न होते हैं। गुरु नानक देव जी और अन्य गुरुओं ने शराब को मोह, लोभ और अहंकार को बढ़ाने वाला बताया। एक सच्चा सिख कभी शराब नहीं पी सकता, ऐसा कहा गया है। अब तक आपने शराब के सिर्फ आध्यात्मिक और धार्मिक कारणों को समझा, लेकिन एक कारण जो आधुनिक युग में सबसे विश्वसनीय माना जाता है वह अभी बाकी है, और वो है वैज्ञानिक कारण। अब हम जानेंगे कि शराब के बारे विज्ञान क्या कहती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की प्रार्थना करता हूं।
और चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपने दिल की बात जरूर लिखें, ताकि मैं भी इंस्पायर हो सकूं और भी यूनिक वीडियोस बनाने के लिए। तो अगर विज्ञान की माने तो शराब कोई ताकत नहीं देती, बल्कि धीरे धीरे आपके ब्रेन को धीमा करना शुरू कर देती है। शुरुआत में हल्का नशा अच्छा लगता है, लेकिन असल में आपका मस्तिष्क सुस्त हो रहा होता है। मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आपकी विल पावर, जजमेंट और डिसीजन मेकिंग के लिए जिम्मेदार होता है। शराब सबसे पहले इसी हिस्से को प्रभावित करती है, जिससे आपका विवेक कमजोर हो जाता है, आपका आत्मनियंत्रण ढीला पड़ जाता है। यही कारण है कि नशे में लोग ऐसी बातें बोलते हैं या ऐसे काम कर बैठते हैं जो वो सामान्य स्थिति में कभी नहीं करते। शराब मस्तिष्क के रसायनों को असंतुलित कर देती है, विशेषतः 2 रसायन। पहला GABA, जो मस्तिष्क को शांत करता है। दूसरा डोपामाइन, जो सुख और इनाम का अनुभव कराता है। शराब गाबा को बढ़ा देती है, जिससे व्यक्ति सुस्त हो जाता है, और डोपामाइन को अस्थायी रूप से बढ़ा देती है, जिससे झूठी खुशी मिलती है। लेकिन जब असर खत्म होता है तो ये रसायन कम हो जाते हैं और व्यक्ति चिड़चिड़ा, बेचैन और अवसादग्रस्त महसूस करता है। यहीं से शुरू होता है व्यसन, जिसे एडिक्शन कहते हैं, जो धीरे धीरे चेतना को पूरी तरह निगल जाता है और दिमाग पर शराब की पकड़ मजबूत होती चली जाती है, जिससे इंसान सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह जाता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में शराब के सेवन को आज से ही पूर्ण त्याग करने का दृढ़ संकल्प लें और अपने आप को वचन दें कि मैं अपनी चेतना की रक्षा करूंगा। धन्यवाद।